अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे और आप पे अल्लाह का फजल और करम होगा। रात जितनी मर्जी तारीक हो, उसके बाद सूरज ने निकलना होता है और अंधेरा ख़त्म हो जाता है। ये वो जुमले कि जो मैंने अपने किसी उस्ताद से सुना और फिर मैंने उसे अपने पल्ले बांध लिया कि ज़िंदगी में बड़ी जगह पे ऐसे मोड़ आते हैं, ज़िंदगी में बड़े ऐसे मराहल आते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी में भी अंधेरा छा जाता है, जब इंसान भी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। लेकिन उसे कतई ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जो आजमाइश है, ये जो मुश्किल वक्त है, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। इस दुनिया का निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह कुरान में खुद कहता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। सो फिर कैसे हो सकता है कि आप पे कोई गम की रात आए और उसके बाद सुबह का सूरज तलू ना हो। आप ज़रा अपनी ज़िंदगी में मुड़ के देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, कई ऐसे दिन आए होंगे कि जब आपको लगता था कि अब इसके बाद कुछ नहीं होना, जब आपको लगता था कि मेरी ज़िंदगी खत्म। लेकिन आप उस चैलेंज से भी निकल गए और इतने अच्छे तरीके से निकले कि फिर उसके बाद आपको याद नहीं रहा कि वो आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आया था। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, सो कभी भी अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो और हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। वो कहता है कि मेरी जो रहमत है वो मेरे गज़ब पे हावी है। सो मेरा ये ख्याल है फिर उससे दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए। जब उससे दुआ मांगे तो कभी भी दुआ अपनी औकात देख के ना मांगे, क्योंकि हम तो है ही कुछ नहीं, हम तो मट्टी के एक ढेरी हैं। जब भी दुआ मांगे अल्लाह की शान देख के मांगे, और उसकी शान वो सूरह रहमान में बार बार कहता है, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये दुनिया का निज़ाम देख लीजिए, इस दुनिया में इतने ममालिक हैं, इस दुनिया में इतने लोग हैं, सिर्फ एक अभी तक कोई साइंटिस्ट भी ये रिसर्च नहीं कर सका कि इस दुनिया में टोटल मखलूक़ात कितनी है। एक मखलूक की बात कर लें कि जिसको इंसान कहा जाता है, इस दुनिया में 7 अरब आबादी इंसानों की है। आदतों के लिहाज से इंसान, इसके अलावा नस्लों के लिहाज से, कास्ट के लिहाज से कितनी तरह की इनकी वैराइटीज़ हैं। सो अल्लाह का एक निज़ाम है और कभी भी ना उम्मीद ना हो, कभी भी अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हो, हमेशा उसका दरवाज़ा जो है वो खटखटाते रहें। और वो कहता है कि जब कोई मुझसे मांगता है, ये वाहद वो दार है कि जिससे मांगा जाए वो खुश होता है। दुनिया के जिस मर्जी बंदे के पास जब आप जाते हैं और आप जाके मांगते हैं, वो आगे से पहली दफ़ा हो सकता है वो आपको दे दे, जब आप दूसरी दफ़ा जाते हैं फिर वो नाराज़ होता है, फिर वो आपको बातें सुनाता है कि तुमने काम पकड़ लिए। लेकिन अल्लाह का वो दार है कि जहाँ आप जितनी दफ़ा मर्जी जाएंगे वो खुश होगा। और वो तो कहता है कि मेरे लिए तो है ही कुछ नहीं, मैं तो हर चीज़ से पाक हूँ। मैंने जो बादशाहियाँ रखी हैं वो इंसानों के लिए रखी हैं। वो कायनात का बादशाह है, वो नवाजने वाला है। जब वो नवाजने वाला है, जब वो माँ के पेट में पाल सकता है, वो फिर इस दुनिया में क्यों नहीं पाल सकता। सो हमेशा मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि इस रमज़ान शुक्रगुजारी की आदत डालें और जब भी नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगे और दुआ ये मांगे कि अल्लाह मुझे बड़ी मंजिल का मुसाफिर बनाए। और जो बड़ी मंजिल के मुसाफिर होते हैं फिर वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि जब मांगना है तो क्यों ना फिर सब के लिए मांगा जाए, क्यों ना फिर मुल्क पाकिस्तान की सलामती मांगी जाए, क्यों ना फिर अपने शहर के लिए, अपने गाँव के लोगों के लिए, सब के लिए मांगा जाए। जब आप सब के लिए मांगेंगे, जब आप सबका भला चाहेंगे तो अल्लाह आपका भी भला करेगा। अल्लाह आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया।